अब हम एक लाइफ एक्सपीरियंस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। वो हमारे व्यूअर्स अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। हर एक की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, लाइक फॉर कोई भी किसी भी फैमिली में कोई एक पर्सन है, वो किसी की भी फैमिली में हो सकता है। तो आप अपने से कोरिलेट करके मीनू जी के आंसर से गाइडेंस ले सकते हैं। तो जैसे कोई फैमिली में कोई पर्सन है, बहुत नाइस, बहुत एक अच्छा बेटा, एक नाइस, एक बेस्ट ब्रदर एंड अ लविंग हस्बैंड, कहीं से कुछ वो इंसान ही इतना प्यारा है जिसके हर रिश्ते प्यारे हैं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया उन्हें कहेगी ये तो बहुत प्यारा इंसान है। अचानक से अभी ज़्यादा एज नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हैसल्स नहीं, लाइफ के नॉर्मल स्ट्रगल्स जो हर एक के साथ होते हैं वो हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं, अचानक से तबीयत खराब होती है, अचानक से पता चला एनी केस, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं आजकल बैठे बैठे, कितने केसेस हो रहे हैं। अभी शेफाली के केस के बारे में आपने बताया, अभी बताना है आपने आपने पहले बताया था एक उसमें तो शेफाली का भी हुआ एक केस, जैसे और भी केसेस हैं, अचानक से हार्ट अटैक हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गए। एक इंसान जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, अपनी फैमिली का पिलर था, वो चला जाता है अचानक से, विदाउट नोटिसिंग कि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है। फैमिली को ज़रा भी इंडिकेशन नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। फैमिली के लिए वो एक पिलर है, वाइफ के लिए बहुत टफ है, सिस्टर्स के लिए बहुत टफ है, मदर फादर के लिए बहुत टफ है, जो उनके अराउंड सराउंडिंग्स में थे उनके लिए बहुत टफ है। गिल्ट रह जाता है कि लास्ट टाइम कुछ कह पाते, कुछ बात कर पाते, कुछ समझ पाते। वाइफ तो पहुंच ही नहीं पाई कि अरे हॉस्पिटल गए हैं कि ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे घर। सिस्टर, अरे मैं यहाँ आए, कुछ बना लूँ, बना के हम जाते हैं हॉस्पिटल, फिर एक आराम से बैठे, पता ही नहीं है कि वो तो जा चुके। तो ऐसी सिचुएशन में एक पेन, एक गिल्ट कि मिल ही नहीं पाए, बात ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो वो चीज़, क्वेश्चंस जो इतने माइंड में रह जाते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जिनके लव्ड वंस ऐसे अचानक गए होंगे, जिनको वो मिलना चाहते होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे, कुछ उनसे सुनना चाहते होंगे, लेकिन टाइम ही नहीं था। ऐसे में आपकी क्या गाइडेंस होगी उनकी देखो एक हीलिंग के लिए? हाँ, उनकी हीलिंग के लिए तो ये है कि आप जितना शांत रहेंगे, आप वो गए नहीं है कहीं पे भी, उनका बस डायमेंशन चेंज हो गया है। जी। अभी तक वो ह्यूमन फॉर्म में थे, अब वो स्पिरिचुअल फॉर्म में हो गए हैं। जी। तो आप जितना उनसे स्पिरिचुअली कनेक्ट करोगे, वो हमेशा आपके साथ हैं, वो कहीं नहीं गए। मतलब अगर उन्होंने रीबर्थ भी ले लेंगे, उनका जो वजूद है एज योर पेरेंट, एज योर ब्रदर, स्पाउस, जो भी है, वो हमेशा रहेगा। जी। आप उनसे कभी भी कनेक्शन बना सकते हो, बट आपको अपनी वाइब्रेशन रेज करनी पड़ेगी उनसे कनेक्ट करने के लिए। कैसे? आप रोते मिटते रहोगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, परेशान रहोगे, जी। भगवान को बोलते रहोगे ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह, तुमने जी, पनिश किया। ऐसे ही होता है ये जनरली। सारे थॉट्स जब आएंगे ना, तो आपकी वाइब्रेशन लो रहेगी। आप उनसे कनेक्ट, वो कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ओके। बट आपकी वाइब्रेशन उनसे मैच ही नहीं कर पा रही। जी। तो यू हैव टू फील देम विथ लविंगनेस, कि वो मेरे दिल में है, अब मेरे हमेशा मेरे साथ हैं। पहले तो फिर भी लिमिटेशन थी, कभी कहीं चले गए, कभी नहीं, अब तो 24/7 वो आपके साथ है। जी। आप अपने हार्ट सेंटर में उनको फील करो, उनकी एनर्जी फील करो प्यार से। होता क्या है कि वी आर सेल्फिश एक्चुअली, अब वो चले गए तो अब मैं कैसे मैनेज करूँगा। जी। अब उनकी जर्नी उतनी थी, कोई नहीं रुक सकता। जब वो जर्नी उनकी ख़त्म हो जाएगी, सोल की चॉइस होती है, उसको 3 to 4 5 आउटलेट्स मिलते हैं कि ओके। इस आप लाइफ छोड़ दो। तो सोल चूज़ करता है कि अब मैं तैयार हो जाने के लिए, चाहे वो शादी 10 दिन बाद है, जी। बेटी की शादी 10 दिन बाद होएगी, फादर चल पड़े। ओ। सोल विल नॉट वेट, उसका टाइम पूरा हो गया, उसको कॉल आई है कि देखो अब तुम्हारा ये हो गया, काम पूरा हो गया, तुम क्या चाहते हो। जी। तो इट विल गो, इट विल नॉट सी कि शादी है या नहीं है 10 दिन बाद, उसने जाना है, वो जाना है। पीछे वालों ने क्या समझना है, हाउ टू कोप, हाउ टू मैनेज। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ग्रीफ होना चाहिए, रोते भी हैं हमें, वो तो है नहीं हम हार्ड हार्टेड है तो जी। नहीं, वो तो आता ही है। पर उसके साथ हमें एक वो मौका दे रहे हैं कि स्ट्रांग बनो,
अब आपको सारा काम करना पड़ेगा ना, शादी है तो करनी ही पड़ेगी आपको। तो कई बार कर देते हैं डिले, पर कई बार मुहूर्त के अकॉर्डिंग से नहीं हो पाता, तो जी करना ही पड़ेगा उसको, तो करना चाहिए। तो बट वो लुक एट हिम एज योर स्ट्रेंथ नाउ, कि अब वो उस साइड से मुझे स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आप सिर्फ नोटिस करके वो नहीं है, हम उस पर फोकस हो जाते हैं कि वो उनकी प्रेजेंस नहीं है, बट प्रेजेंस है, आपके अंदर है, आपके साथ है, आपके आसपास है। आपको उस प्रेजेंस से कनेक्ट करना है, और जितना आप शांत होकर कनेक्ट होगे उतनी आपको वहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगी। कोई जी जाता नहीं है, और जो भी जाता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए गया है कि आप स्ट्रांग बनो, जी अपना लाइफ का चार्ज लो। कई बार कर्मा भी पूरा होता है। सो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी इसके बारे में कि जो अर्ली डेथ हो जाती है। जी तो दिस लेडी, उसके हस्बैंड पास्ड अवे आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज। तो 2 जी बच्चे थे इसके, और वही सडन डेथ जो आप जिक्र कर रहे थे वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड हो गया। जी तो शी हैड टू टेक केयर, 2 बच्चे हैं, इन लॉज हैं सारा। तो वही समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्यों मेरे को मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी। तो इन द पास्ट शी सॉ कि शी वॉज अ बॉय, और उसको लगा जैसे कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, तो हस्बैंड वॉज ऑल्सो अ फ्रेंड, ओके एंड 2 और फ्रेंड्स थे। तो ये चारों माउंटेन में घूमने गए, पहाड़ों पे। जी तो वहाँ पे इसकी गलती की वजह से जो हस्बैंड था वो स्लिप हो गया, ओ और उसकी डेथ हो गई। ओ माय गॉड तो पर इसने आके बताया नहीं, मतलब डेथ तो हो गई वो बताया, पर इसने ये नहीं बताया कि मेरी गलती थी। अब जी ही वॉज दी ओनली चाइल्ड, तो पेरेंट्स को फिर बहुत परेशानी हुई। अब इस लाइफ टाइम में शी हैड टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, क्योंकि ओके उस वाली को भरपाई करना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी चला गया कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेरेंट्स। पिछले लाइफ टाइम में ना मुझे दी ना तुमने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके अब तुम्हें यहाँ पे अब वो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स परेशान हुए थे हाँ तो वो हाँ हाँ, तो अब तुम्हें जो है ना टेक करना पड़ेगा, तो टेक केयर रीपे करना करना ही पड़ेगा। करना है जी। तो कई बार इसलिए भी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब हम चलते हैं डिवाइन कनेक्शन के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। डिवाइन कनेक्शन बहुत बार ऐसा होता है, अब मैंने बहुत, आपने भी देखा होगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतना मंत्र पढ़ रहे हैं जी कृष्ण भगवान जी के, और भी इतनी नॉलेजेबल हैं, कर रहे हैं। कितने साधु संत हुए हैं जो बचपन में ही अपने घर से निकल गए साधु संत बनने के लिए। हम्म, और हम जैसे जो ह्यूमंस, जो वर्किंग पेरेंट्स, वर्किंग एटमॉस्फेयर में हैं, पेरेंट्स हैं, कितनी एजेस लग जाती हैं इस डिविनिटी को स्टार्ट करने में। जी कुछ लोग ओम चैंट करते हैं, कुछ लोग शिव भगवान जी का मंत्र करते हैं, कुछ लोग राधा कृष्ण का जाप करते हैं। तो ऐसे में आप इसको, डिविनिटी को, डिवाइन कनेक्शन जो कर रहे हैं, चाहे वो कम एज में हैं, चाहे किसी की बहुत लेट एज में शुरू हो, उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगी? वो जर्नी तो लाइफ टाइम्स की है ना। जी तो हम हर जर्नी जो हम सीखते हैं एक लाइफ टाइम में, वो लॉस्ट नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो अगर जैसे आपने किसी जन्म में भक्ति करी हुई है, आप नेक्स्ट लाइफ टाइम वो कभी ना कभी आप वापस उसमें चले जाओगे। ओके तो अब जैसे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है तब, तो अब वो जब बचपन से ही उनको मौका मिल गया कि हम वापस उसमें यस चले जाएं, क्योंकि जर्नी तो सोल की है, जी डिविनिटी की है। जी तो इसलिए उनको वहीं से वो जल्दी शुरू हो गए। अब कई हो कि थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कई मिडिल एज में, ज़्यादातर तो मिडिल एज में ही आके करते मिडिल हैं। एज या मिडिल एज के बाद बाद में भी जो है ना करते उसी हैं में कितने करते हैं, क्योंकि हम उसमें कॉट अप रहते हैं ना अपनी लाइफ में। लाइफ में। तो हमें अच्छा अच्छा वही होता है कि हाँ बड़े बड़े बूढ़े करेंगे, होके बड़े तब होंगे ना कुछ। तब करेंगे बट जो टाइम जिसका होता है वो उसी टाइम आ जाता है। तो पर चाहे वो आप 5 years का लो, चाहे 50 का लो, लाइक 30 का लो, आपका जो टाइम लिखा हुआ है वो तभी शुरू, डिवाइन टाइमिंग एक होती है, उसी में आप कनेक्शन बन जाएगा किसी ना किसी तरह। कितनी बार, बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे किसी ने ओम चैंट किया, उसे उसमें शांति मिली। हाँ, कि ओम तो वैसे ही यूनिवर्सल जी साउंड है, सबको ही शांति मिलेगी जी उसमें जो करेंगे। किसी ने किसी में किया, उसमें मिली। किसी इंसान ने 2-3 अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस किए, उसके बाद कुछ और किया, उसमें लगा कि नहीं, नाउ दिस इज कंप्लीट। हम्म, व्हाट डज दैट मीन? मतलब फॉर एन एग्जांपल, कोई ओम चैंट कर रहा है, कोई शिव भगवान जी का कर रहा है, कोई राधा कृष्ण का कर रहा है, कहीं एक जगह किसी को भी, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी की एक
3 बार चेंज हुए फॉर एन एग्जांपल, तो जब लास्ट स्टेज पे आए, नहीं दिस इज द वन आई वाज सर्चिंग सोल फॉर। को मालूम है ना कहाँ उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जी। एंड वो हमें अपनी ना जो एक दोनों हमारे सोल में दोनों एनर्जीज है, मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी, जहाँ उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, जहाँ उसको मिलेगा कि हाँ बस इंटीग्रेशन हो गई है, उसको वही चीज़ अच्छी लगेगी। तो चाहे आपको शिव का मंत्र अच्छा लगता है या राधा कृष्ण के साथ जाना है, जो भी करना है आपके सोल को मालूम है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप उस तरफ चल भी पड़ोगे और उसी में ही आपको तैसे आप जैसे कई होते एक मेरी फ्रेंड थी बहुत भटकती थी, यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं, वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है, मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो उसको फिर एक मैं उस टाइम योगानंद जी को फॉलो कर रही थी, तो मैंने उनको उसको योगानंद जी की बुक दे दी। ओके। उसको उसमें इतनी शांति मिल गई कि वो सब चीज़ें भूल गई, फिर भटकना जो था ना वो सब भूल गई। तो जहाँ जिसकी शांति आपने बहुत लिखी। अच्छा आंसर दिया, यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ, जैसे उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। कहाँ वो अपने आप हम एक्सप्लोर करते रहते जब तक हमें मिलता नहीं। जी। तो जहाँ हमें तसल्ली मिली, जहाँ सोल को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वहां रुक गए। हाँ, तो माइंड का नहीं है ये गेम। सोल को जब वो लगेगा हाँ बस यही है, यही है। हाँ, तो फिर आप उसी में ही आप सेट हो जाते हो। तो कोई भी हो सकता है। तो इट्स नॉट रॉन्ग कि आप इनके साथ जा रहे हो या उनके साथ, जो जहाँ आपका मन करता है। ये नहीं कि मेरी फैमिली पूरी हनुमान भक्त है तो मुझे भी बनना पड़े। जी। आपका कनेक्शन बन रहा है तो आप जाओगे, नहीं तो आप देवी माँ के साथ चले जाओगे, जी। महादेव के साथ चले जाओगे। तो वो आप, इट्स एन इंडिविजुअल पाथ। कोई आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आई जी। कैन नॉट फोर्स माई चिल्ड्रन कि नो यू हैव टू सिट डाउन एंड रीड योगानंद जी। जी। जो उनको अंदर से अच्छा लगेगा तो वो वही करेंगे। जी। नहीं लगेगा ठीक है, जब टाइम आएगा अपने आप आ जाएंगी लाइन पे। जी। आपकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है? इसको हम डिटेल में समझना चाहेंगे आपसे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। कोई कहते हैं कि नहीं ये भगवान सही है, कोई कहते हैं वो भगवान सही है, कोई कहते हैं ये गुरु अच्छे हैं, कोई कहते हैं वो गुरु अच्छे हैं, कोई कहते हैं भगवान है ही नहीं, दिस इज जस्ट एक ऊर्जा है कोई, या कुछ और है। तो बहुत जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, तो हम आपसे समझना चाहेंगे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू यू, एंड उसको कैसे आप डिटेल में एक्सप्लेन प्लीज कीजिए। देखो, एक तो दुनिया बनी हुई है, जी। अब किसने बनाई है? कोई मैन ह्यूमन बीइंग तो बना नहीं सकता। जी। तो देर इज़ अ हायर पावर जी। जिसने सब चीज़ें बनाई हैं, वो तो सब मानते ही होंगे। चाहे आप ना भी मानो, नास्तिक हो, जो भी, आप ये तो एक्सेप्ट करोगे कि देर इज़ अ पावर। कहाँ से आई ये सारी चीज़ें? किसी ने तो क्रिएट की है। वो एक अल्टीमेट पावर है, वो एक डिविनिटी है, पर हम उसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए फिर हमें उसका फॉर्म चाहिए। वो फॉर्म हमारे सामने ये सारे आ जाते हैं, महावीर आ जाते हैं, बुद्ध आ जाते हैं, महादेव आ जाते हैं, सब आ जाते हैं हमारे सामने। वो हम फिर उनसे रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो दिख रहे हैं हमें। जी। तो पर कोई बात गलत नहीं है, हर कोई उन्हीं से कनेक्टेड है, उन्हीं का स्वरूप है। तो आप जिनके साथ भी कनेक्ट होते हो, ठीक है, आपकी आस्था उनमें है तो इट्स परफेक्टली ओके। आस्था होनी चाहिए, किसके साथ है, बट गलत में साथ नहीं होना चाहिए। बट जो सही लगते हैं आपको, और सही होते हैं ज़्यादातर, ऐसे तो नहीं गलत होते हैं। आप अपने आप जो है ना, आप, एवरीबडी हैज़ अ प्रोटेक्शन, तो वो अपने आप जो है ना पीछे हट जाते हैं नेगेटिविटी। अब नहीं समझो तो वो अलग बात है, बट हर एक का अपना अंदर एक रडार फिट हुआ होता है जो आपको गाइड करता है। जी। आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पे मेरा कनेक्शन है, आई कैन गो दिस साइड, और वो अल्टीमेटली उन्हीं से कनेक्टेड है। और ये भक्ति इज़ जस्ट अ वे टू स्पिरिचुअलिटी। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हमें स्पिरिचुअलिटी समझ ही नहीं आएगी। जी। तो ये रास्ता है, कोई कुछ, नथिंग इज़ अननेसेसरी। जो हम रिचुअल्स करते हैं, पूजा करते हैं, उनका भी एक पर्पस है कि हमें उनसे कनेक्शन बना रहा है। जी। जितना हम उसको समझ के कनेक्ट करके, ऑटोमेटिकली हम अगली स्टेप पे पहुंच जाएंगे। और मतलब वो कॉलेज है समझो, तो आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। अब एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। जी। अब मैं डायरेक्टली उनके साथ मेरा लिंक है, तो आई कैन कनेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि देर इज़ दिस एनर्जी। तो फिर आपको ये रिचुअल्स में नहीं रहते हो, जी। अब उससे आगे बढ़ जाते हो। तो वहाँ स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, और वहाँ आपका आप जो है एक एक्सपैंडेड फॉर्म बन जाते हो। कि वो क्या है, इतने एक्सपैंडेड है, पूरा यूनिवर्स भरा हुआ है उनसे। आपका दिल भी वैसा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। यू फुल ऑफ लव, यू फुल ऑफ कंपैशन,
एम्पैथी, सारी चीज़ें जो है ना आप में आउट आ जाती हैं। वही स्पिरिचुअलिटी है कि आप जितना प्यार से डील करोगे दूसरों के साथ, ज़रूरी नहीं है कि आप भक्ति Yes. करो, ज़रूरी नहीं है आप जाके मंदिर जाओ, आप उस जो बाहर बैठा हुआ है उससे कैसे डील कर रहे हो, आप अपनी फैमिली से कैसे डील कर, सबसे पहले तो वही शुरू होती है। जी जी स्पिरिचुअलिटी हैज़ टू बिगिन एट होम, जी, कि आप अपनी फैमिली से कैसे डील कर रहे दैट्स हो। ट्रू। ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में आती हैं। आई होप इट एक्सप्लेन्स इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी जो राधा नाम जप को इतना मानते हैं और सबको गाइड करते हैं कि कुछ मत करो, और मैंने बहुत लोगों से सुना भी है जो लोग इसको करते हैं कि हम राधा नाम जप करते हैं, बहुत लोगों से अराउंड सुना है कि वो राधा नाम जप करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि इसने क्या बुरा किया, उसने क्या गलत कहा, इसने क्या कहा, और एक डिविनिटी आती है अंदर, और सामने वाले का जो भी है फैमिली में या जो अच्छे हैं या बुरे हैं उनके लिए सोचने का टाइम ही नहीं होता। वो इतनी प्योरिटी नाम लेके आता जी है, जी। और आप किसी के लिए जैसे आपने कहा ब्लेसिंग्स देते हैं, वो ब्लेसिंग ही देते हैं। तो ये मैंने सुना। तो उसके लिए उस सेंस में आप इस राधा नाम जप को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखो मैंने कहा ना कि हम जो है मेल फीमेल मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज हम में हैं। जी। और राधा के जब हम फॉर्म करते हैं तो राधा कृष्णा एक होते हैं, ओके। तो उनमें टोटली बैलेंस्ड है। हम में भी वही क्रिएट करना है। अब मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी तो बहुत एग्रेसिव होएंगे, जी। फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम बहुत बहुत ही नीचे थोड़ा सा, काम। फेमिनिन एनर्जी लो होती है ओके। तो हम एग्रेशन नहीं होती। जी। अब ना हमें ज़्यादा एग्रेसिव होना है ना हमें कम कामनेस है, हमें एक बैलेंस लाना है। जी। तो जब हम राधा नाम का जप करते हैं तो वो हमारे बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए फिर ऑटोमेटिकली डिविनिटी आ जाती है कि हम उससे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी सारी एनर्जी सेटल डाउन हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जी। जब उनका नाम लेते हैं तो हम भी बैलेंस हो जाते ऑटोमेटिकली हैं। बैलेंस हो जाते हैं, जी। दैट इज व्हाई द रिजल्ट्स फिर इज हम कमिंग शांत गुड। हो जाते हैं। तो ना जी। हम एग्रेसिव है ना लो है, तो जी। बैलेंस में रहते हैं हम लोग। जी। आपसे पीएलआर के बारे में जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, कोई एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन? नो, नथिंग। आप प्लीज उसके बारे में एक्सप्लेन करें। वैसे पीएलआर हर कोई नहीं कराता। जी जी। आई डोंट नो हर किसी को हर कराना एक चाहिए कि नहीं। हर एक का होता भी नहीं है। जी। तो हर एक का जैसे टाइम नहीं आया हुआ है अभी तो वो नहीं जा पाएंगे पास्ट में। जी। बट जैसे मैंने कहा ना, आपका प्रोग्रेस अगर हो गया है लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में, तब आप जाके पीएलआर के बारे में सोचते हो। मतलब आपने बहुत लाइफ टाइम्स जी चुके हो, आपने काफ़ी प्रोग्रेस रिचुअल्स कर लिए हैं रिलीजन के, और अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो जी। तब। तो थोड़ा सा अगर आपकी लो एनर्जी, आप नहीं सोचोगे पीएलआर के बारे में। क्योंकि पीएलआर हर एक को, मेरे को भी नहीं लगता कि कराना चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ में झांकना ऐसी कोई इट्स बात नॉट नहीं है। ओके। ऐसी कोई बात, मतलब कहीं नहीं जा पाते। नहीं जा पाते। वो बहुत अगर जैसे बुद्धिजीवी होते हैं वो नहीं जाते, या जी। आपका माइंड थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है तो वो नहीं जाते, बहुत टेंशन में एंजाइटी में हो तो नहीं जा पाओगे। ओके। तो बट अगर जाने का मौका मिले तो पुश करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें ना, एक तो जो हम सारा टाइम सोचते रहते हैं तो वो एनर्जीज हम में इकट्ठी होती जा रही हैं, जी। तो वो उसमें रिलीज हो जाती है, एक तरह की सफाई हो जाती है, इंटरनल क्लेंजिंग हो जाती है। जी। तो फिर आप अपनी लाइफ को बेटर डील कर पाते हो, कोई। क्लैरिटी मिल जाती है आपको। जी। तो हेल्पफुल तो रहता है काफ़ी, जी। बट वही है कि हर कोई नहीं जा पाता, तो वो उस माइंडसेट से आना चाहिए। जी, इसके लिए कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी पीएलआर का, कोई जो आपको लगा हो कि ये पीएलआर ये वाला किया तो इसके लिए इनको कितना बेनिफिट मिला, और आपको भी करके क्योंकि उन्हें बेनिफिट मिला तो आपको भी अच्छा लगा, ऐसा कोई इंसिडेंट? सो पीएलआर से काफ़ी चीज़ें, पीएलआर जो मतलब पास्ट लाइफ थेरेपी जो होता है, वो करने से काफ़ी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। जी। तो अब जैसे अभी रिसेंटली केस आया था, तो बॉयफ्रेंड से बन नहीं रही थी और जी। उसकी मदर भी उसको पसंद नहीं कर रही थी। ओके। तो दोनों तरह से मतलब है, रिलेशनशिप में चल रही है, पर अभी भी थोड़ा सा उसमें हिकअप्स आते जा रहे हैं। तो शी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि होएगी ये रिलेशन, कोई है कर्मा या नहीं है हमारा। जी। तो वो आई थी फिर मेरे पास करने के लिए। तो उसने पास्ट लाइफ में देखा कि शी वॉज किसी ना होली प्लेस में आई हुई, जैसे मन्नत मानने जाते हैं जी। वैसे गई हुई अपनी जेठ जेठानी के साथ, हस्बैंड नहीं है साथ में।
तो फिर देन वेंट टू बैक टू हर होम, तो शी फेल दैट हस्बैंड जो है ना छोड़ के चले गए हैं, ओके और ये मदर इन लॉ और जेठ जिठानी के साथ रह रही है। तो वो ना मतलब किसी सन्यासी बन गए हैं, छोड़ के चले गए। हस्बैंड, हाँ जी, ओके बच्चे नहीं थे इसके। जी तो वही वही मन्नत मांगने गई थी कि आ जाएं, पर और मदर इन लॉ बहुत टॉन्ट करती रहती थी इसको कि तुम्हारी वजह से छोड़ के गया ये वो। ओ तो उसके बाद शी फेल्ट के जेठ जिठानी भी शिफ्ट कर गए हैं सिटी में, जी और मदर इन लॉ एक्सपायर्ड एंड शी वाज लेफ्ट ऑल अलोन इन द विलेज। विलेज का सीन दिख रहा था। जी तो फिर वो मंदिर में ही रहने लग गई, बच्चों को पढ़ाती थी। एंड मतलब फिर उसने काफ़ी पूजा पाठ करी और मंदिर में रहती थी, और 80 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई। तो मैंने ओके कहा अच्छा और पीछे जाके देखो कि कुछ समझ अभी नहीं आ रहा इतना क्लियर, तो क्लैरिटी तो और पिछली लाइफ टाइम में गई तो शी फेल्ट शी वाज इन अ ऋषि आश्रम, ओके और ऋषि के बेटे से इसका प्यार हो गया था। ओके वो भी इसको पसंद करता था, बट उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी, पहले ज़माने में तो होती हो थी ना। जाती थी। तो अब जब ऋषि को पता चला, उसको गुस्सा आया बहुत, उसने उसको धक्के मार के आश्रम से बाहर निकाला। एंड शी फेल डाउन, और ना इसके एक शोल्डर में पेन बहुत रहता है। ओके तो वो उसको समझ आई कि वहाँ पे वो पेन मेरा शुरू हुआ, कि तो वो अब तक था। वो अभी इस लाइफ टाइम में आ जाता है, तो उसका कुछ उसको रीज़न नहीं मिल रहा था। ओके तो एनी वो उसको निकाल दिया वहाँ से। तो ऋषि को भी मतलब ही डिडंट वांट टू बी मैरिड टू दी अदर गर्ल, तो वो भी ना वो छोड़ के चला गया वहाँ से। तो इसकी वजह से अब इसको जो है, फिर इसके पेरेंट्स वापस चली गई अपने घर में, ये तो पेरेंट्स ट्राई टू मैरी हर ऑफ, जी पर ये मंडप छोड़ के भाग गई और ओ वहाँ एक और कर्मा क्रिएट कर लिया। तो उसकी वजह से उसकी सिस्टर, कज़न सिस्टर को शादी करना पड़ा उससे। जी तो उसने फिर छोड़ के भाग के फिर अगेन शी वेंट अवे, कहीं ऐसे ही किसी और आश्रम में चली गई, तो शी डिडंट वांट टू स्टे देयर। तो मतलब ओके दोनों लाइफ टाइम में उसको ऐसे ही दिख रहा, आश्रम से कनेक्शन टफ दिख रहा। रहा। हाँ, अब इस लाइफ टाइम में वो जो मदर इन लॉ थी पास, वो करंट बॉयफ्रेंड की मदर है। ओके और वही जो है ऋषि को, शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम, तो उसने नेक्स्ट लाइफ टाइम में उसको अट्रैक्ट कर लिया था, पर वो उसका इंक्लिनेशन संन्यास की तरफ था, तो इसलिए वो छोड़ के चला गया था। जी अब इस लाइफ टाइम में जिस बंदे को रिजेक्ट किया था इसने मंडप पे, वो उसका बॉयफ्रेंड है। ओ गॉड मतलब कॉम्प्लिकेटेड सो चीजें हो जाती कॉम्प्लिकेटेड। है। तो इसलिए अभी उनकी लड़ाई चल रही है, कुछ ये छोड़ के भाग गई थी मंडप से। ओके तो इसलिए इतनी आसानी से तो मांगेगा नहीं, बट पॉसिबिलिटी है कि इसी से फिर शादी हो तो उसकी। आपने पीएलआर किया था हाँ, उनका। ओके तो उसको पेन भी उस टाइम ना रिलैक्स, शी कुड फील द पेन ड्यूरिंग द सेशन, बट जी आफ्टर द सेशन द पेन वाज रिलैक्स्ड। जी तो होपफुली वो भी अब बेटर हो जाएगा उसका। तो ये कई बार ना कोई वेरी अमेजिंग सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जी चीज़ों के। तो मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, अगर बहुत लोगों की ये नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है पीएलआर कराने की, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं मीनू जी से। मैं इनका लिंक, इनका डिटेल ज़रूर पॉडकास्ट के नीचे डालूँगी, आप वहाँ से देख कर के कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हु आर स्पिरिट गाइड्स, हु आर ब्लेस्ड सोल्स, जो हेल्प करती हैं ह्यूमंस को, उनके बारे में प्लीज आप डिटेल में बताएं। So they can be our past ancestors also. ओके They can be like if आप कोई mother has passed over और कोई और family member, जी so they can come as your spirit guide. तो ओके वो आपको गाइडेंस दे, बिकॉज दे वांट टू हेल्प अस। जी दे नो कि हमारे वहाँ जाके उनको सब कुछ पता चल जाता है कि ये क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। ओके तो वो कोशिश करती हैं आपको समझाने में, हेल्प करने में। तो वो, बट हमें अपनी वाइब्रेशन रेज करनी पड़ेगी ना वो समझने के लिए। कई सो बार ऐसा होता है आपके रिलेशन किसी से अच्छे नहीं रहे और वो ऊपर जाके समझ गया कि ये तो एक ड्रामा था। हाँ, तो वो दे आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प यू देन, ओके बिकॉज दे नो कि वो क्यों आप कैसे क्या कर रहे हो, कि ओके आपने दे क्या कर्मा अंडरस्टैंड। कर। हाँ, वहाँ पे सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत लड़ाई करके ऊपर जा रहे हो, दोनों गले मिल रहे हैं वहाँ पे। सोच एक एक ने देखा ओह था माय गॉड कि शीशे रोल फेल अच्छा किया। किया था। तो वो वही इनकरेज करते कि या रोल अच्छा था। तो वो, तो दे वांट द सोल्स फ्रॉम द अदर साइड, दे वांट टू हेल्प अस, तो दे कैन कम फॉरवर्ड एज स्पिरिट गाइड्स। और ओके कई जैसे एंजल्स कहते हैं, जी वो भी हो जाते, वो भी स्पिरिट गाइड्स होते हैं। जी तो जो दूत हम कहेंगे उनको, तो कुड बी एनीबडी, जी बट दे आर देयर। दैट्स नाइस
हर रियली एक का नाइस। होता है, अपना स्पिरिट गाइड हर एक के लिए होता है। हाँ जी। जैसे कोई टफ रोल्स होते हैं, यहाँ पे कोई बहुत टफ है आपके साथ, वो ऊपर जाके गले मिल रहा है कि नहीं-नहीं रोल बहुत अच्छा किया, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवेज़ So हम actually it came in one of the sessions. जी। तो यहाँ पे उसको फील हुआ कि यहाँ पे बहुत लड़ाई है, and they passed on, and when she passed on she felt her husband waiting and they're both hugging each other. रियली एक अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो कॉन्सेप्ट हमने पूरा समझ लिया कि मेन पर्पस तो लाइफ का, सोल का लव है, और यहाँ पे जो फाइट्स कर रहे हैं वो ऐसे ही समझे कि जैसे एक पिक्चर चलती है, कुछ जी। आवर्स की, ये कुछ ईयर्स की चलती है। हाँ जी। सो दैट्स रियली नाइस, आपने कितने अच्छे से समझाया।